कि एनडीए दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। राहुल गांधी जो पप्पू नाम से फेमस हैं, उन लोगों ने संविधान दिखा करके कहा संविधान बदलना चाहते हैं। और राहुल गांधी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि संविधान को बदला ही नहीं जा सकता। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है इंडी गठबंधन के लोगों पर। जैसे स्कूल में होता था ना कि कोई बच्चा फेल होते रहता था, लेकिन खींच तीर कर 33 नंबर ला करके पास हो जाता था और पूरे गांव में लड्डू बांटता था कि हम लोग पास करके। धनंजय कुमार पुटुस हमारे पास यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने पिछली दफा छोड़ दिया था विधानसभा चुनाव में, फिर दोबारा वापस हुए थे आप, फिर दोबारा वापस हुए मनीष जी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में आपने अपनी सहभागिता निभाई, जीत भी गए। लेकिन देश का जो आंकड़ा है और जो झारखंड के आंकड़े हैं वो घटे हैं, क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, पहले मैं कहना चाहूँगा कि देश में विकास का जो नाम है, विकास का नाम है नरेंद्र मोदी। हजारीबाग में विकास का जो नाम है वो नाम है मनीष जायसवाल। ये लोग अपने काम के दम पर यहाँ तक आए हैं, अपने व्यवहार के दम पर आए हैं। लोगों के सुख दुख में खड़ा रह करके, गरीब मजदूर किसान के सुख दुख में खड़ा रह करके यहाँ पर आए हैं। और जैसा आपने कहा आंकड़ा का, देखिए विनीत जी, हर कोई स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसका टारगेट होता है कि हम 95% लाए, 100% लाए, एक टारगेट फिक्स करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक टारगेट फिक्स किया था 400 पार। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती कि उतना नंबर नहीं आ पाता है, लेकिन आज हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत को प्राप्त कर चुकी है। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है इंडी गठबंधन के लोगों पर। जैसे स्कूल में होता था ना कि कोई बच्चा फेल होते रहता था, लेकिन खींच तीर कर 33 नंबर ला करके पास हो जाता था और पूरे गांव में लड्डू बांटता था कि हम लोग पास करके। और जो टॉप किया है 75% लाया, उसको नीचा दिखाने का कोशिश करता था। हम समझ गए आपकी बात को हम समझ गए, लेकिन ये हमको बताइए कि कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हो तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन में जो भी शामिल, इन लोगों का मानसिक संतुलन खो गया है। इन लोगों ने सिर्फ वोटर्स को दिग्भ्रमित करने का बात कहा है। जैसा कि राहुल गांधी जो पप्पू नाम से फेमस हैं, उन लोगों ने संविधान दिखा करके कहा संविधान बदलना चाहते हैं। और राहुल गांधी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि संविधान को बदला ही नहीं जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो सांसद का जो सपना देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो सपना राहुल गांधी देख रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित और बरगलाने का काम किया है। अभी तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर में महिलाएं बुर्का पहन कर लाइन लगा रही हैं कि खटाखट 1 लाख रुपया हम लोग को दो। कैसे देंगे ये उनको बताना चाहिए कि लोगों को मूर्ख बना करके कुछ समय के लिए उन लोगों ने जीत हासिल कुछ सीटों पे कर लिया है, लेकिन जनता अब जागरूक है और इसका जवाब अभी देखिएगा कुछ दिन के बाद। पूरे झारखंड के जितने भी आरक्षित सीट थे, मतलब आदिवासी सीट से आपको दरकिनार कर दिया गया। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में भेजना और कल्पना सोरेन का निकल कर दहाड़ना और स्टेज पर बोलते बोलते रो देना, वो काम कर गया। ये सब देखिए, ये एक्टिंग कोई भी कर सकता है, ये सब एक्टिंग का नतीजा। तो रिजल्ट मिला आपको 5-5 सीट रिजल्ट मिला कि लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, बरगलाया गया। जिस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि इन लोग का 400 पार आएगा तो संविधान बदल देगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जनता भोली भाली होती है, उसे मालूम उतना नहीं होता है जितना नेता लोग उसे मिसगाइड कर देते हैं। और जिस प्रकार से संथाल के क्षेत्र में उधर लोग भरोसा नहीं जता पाए, इसके एक कारण ये है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया और भोली भाली जनता समझ नहीं पाई। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो ठगा गए हैं। अंतिम सवाल, अब पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं आया है, एनडीए के जोड़ तोड़ के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है वो सब निपटारा हो पाएगा? सटीक और स्पष्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार रिजल्ट आने के बाद विपक्ष ने लोगों में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि एनडीए गठबंधन में बिखराव है, इसका करारा जवाब एनडीए के सभी घटक दलों ने दिया है और एकता के साथ मोदी जी का अपना नेता चुना है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, कड़े डिसीजन ले रहा था, मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए घटक दल के सारे लोग, सारे नेता उनका पहले की तरह ही सपोर्ट करेंगे और जो भी कड़ा डिसीजन देश हित में लेना होगा, नरेंद्र मोदी जी पहले भी लेते रहे हैं, आज भी ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। मैं एक लाइन बोल करके ख़त्म करना चाहूँगा, एनडीए गठबंधन के बारे में यही कहूँगा, खास करके इंडी गठबंधन लोगों को, कि एनडीए
दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा।